जय श्री राम। आज जैसा कि हम कई बार लोग पूछते हैं कि ये बताइए कि जो मेरी शादी होगी ये मेरे ही मतलब जो है रिलीजन में होगी या कहीं अलग होगी। ये कुंडली में कैसे पता चलता है, कौन सा घर होता है जो ये बताता है कि आपकी शादी आपके मतलब ऐसे मतलब अपने जाति से अलग होगा या आपका शादी विदेश में होगा। सर्वप्रथम क्या होता है कि जो हमारा सप्तम भाव है वो हमारे शादी के बारे में बताता है। अगर सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में किसी के बैठ गया है तो ऐसे व्यक्ति की जो शादी होती है वो अपने जाति से अलग जाति में उनकी शादियां होती हैं। लेकिन अगर सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति का जो शादी होता है वो विदेशी महिला के साथ होता है। कई बार आपने सुना होगा कि अमुक व्यक्ति की शादी ही नहीं हो रही थी, काफ़ी परेशान था, लेकिन उसके बाद में वो फेसबुक के ज़रिए रसिया की लड़की या अमेरिका कनाडा कहीं की लड़की उसके संपर्क में आती है और संपर्क में आने के बाद वो उनकी शादी हो जाती है। ये है तुम्हारा 12वां भाव, क्योंकि 12वां भाव जो है वो विदेश का है। 12वां भाव जो कुंडली का है वो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, किस जगह होगा, कैसा होगा। दूसरा क्या, 12वां भाव जो होता है वो एक तरीके से देने का काम करता है, लेने का काम नहीं करता। और वो तुम्हारा सैया सुख भी है। वो चाहे कोई भी हो, औरत हो पुरुष हो कोई भी हो, तो उनका जो 12वां भाव होता है वो सैया सुख होता है। तो जब सैया सुख भाव में अगर लग्न भाव का स्वामी आ गया तो ऐसे व्यक्ति को विदेशी महिला के साथ सैया सुख मिलता है, या वो विदेशी महिला से शादी करता है, या मतलब अगर अष्टम भाव में आ गया तो हिंदू है तो मुसलमान से या ईसाई से या क्रिश्चियन से, ऐसे मतलब यहूदी से, ऐसे किसी न किसी से उनकी शादियां होती हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि जब हमारी कुंडली में, कई बार ऐसे हमारे कुंडली में हो जाता है कि जब भी हम कुंडली जब देखें तो हमको सर्वप्रथम क्या है कि सप्तम भाव का स्वामी ही सब कुछ नहीं होता है। सप्तम भाव का स्वामी का नक्षत्र लॉर्ड कौन है और जिस नक्षत्र का वो स्वामी है वो कहाँ बैठा है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा मायने रखता है। जैसा कि कई बार आप देखते हो कि सवाल आता है कि लोग कहते हैं कि ये तृष्णाय भाव क्या है, और तृष्णाय भाव में जब भी कोई अच्छा ग्रह बैठ जाता है या अच्छे घर का स्वामी बैठ जाता है तो तकलीफ क्यों देता है। कई बार जब आप देखेंगे कि आपका सप्तम भाव तृतीय भाव में बैठा है तो 3, 6, 11 जो है ये तृष्णाय भाव हो जाता है। जैसा कि तृतीय भाव जो है वो एक तरीके से कामुकता का है, और छठा भाव जो है वो तुम्हारे क्रोध का है, और 11वां भाव जो है वो तुम्हारे आय का है, यानी कमाने का। तीसरा भाव छोटे छोटे मूवमेंट और कामुकता का भी है, और छठा भाव हर प्रकार का चैलेंज का है। केपी कुंडली में अगर देखा जाए तो छठा भाव का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि छठा भाव ही एक ऐसा भाव है कि जिस भाव के जरिए आदमी बड़े बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। छठा भाव का जब महादशा या अंतरदशा किसी व्यक्ति का चलता है और वो एक तरीके से शिक्षा में हो और उसके साथ साथ वो कहीं आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहा हो, और उस समय उनके छठे भाव की महादशा अंतरदशा अगर आ जाए तो वो व्यक्ति उस समय पर आईएएस अथवा आईपीएस वो कंप्लीट कर देता है, क्योंकि छठा भाव जो है वो उसके चैलेंज का है, और वहाँ पर वह व्यक्ति जो बैठा है वो हर प्रकार के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए बैठा हुआ है। कई बार क्या होता है कि छठा भाव जो हमारा होता है
वो ये भी बताता है कि हम नौकरी करेंगे या हमको किस जरिए से पैसा आएगा। ये भी विचार हम छठे भाव से करते हैं। अगर छठा भाव ने हमको ये बता दिया कि अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में आ गया, तो हम चैरिटी मतलब या जीवन बीमा से, हम सोशल सर्विसिंग से भी पैसा कमा सकते हैं, उससे भी हमारे पास पैसा आएगा। और अगर 12वें भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए तो ऐसे में हम जो है शिक्षक बन करके, या हम हॉस्पिटल में रहकर, या हम किसी एनजीओ से जुड़ करके और हम पैसा कमा सकते हैं। छठा भाव हमारी नौकरी का भी होता है और वो ये बताता है हर प्रकार की सेवा, यहाँ तक नौकरी के बारे में, कि हम नौकरी करके धन कमाएंगे या हम किसी प्रोडक्ट को बेचकर कमाएंगे। अगर अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति किसी प्रोडक्ट को बेचकर पैसा कमाता है, कोई सा भी हो प्रोडक्ट। कई बार तो लोग इसकी एजेंसियां भी ले लेते हैं और एजेंसी के जरिए धन कमाते हैं। इसलिए जब भी हम कभी किसी की कुंडली देखते हैं और ख़ास तौर पे सवाल पैसे का होता है कि ये अपने जीवन में पैसा कमाएगा या नहीं कमाएगा, तो हम सबसे पहली जो हमारी दृष्टि जाती है वो 2, 6, 11 पे जाता है कि 2, 6, 11 भाव क्या कह रहा है। अगर ये भाव सही और अच्छे जगह पर हैं तो हमको उन भावों से आमदनी होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि छठा भाव हमको रोग के बारे में भी बताता है कि हमको कौन सा रोग होगा, और जो घर हमको रोग देगा वही घर हमारा निवारण भी करेगा। क्योंकि कई बार जब लग्नेश छठे भाव में आ जाता है तो लोग ऐसा कहते हैं कि ये व्यक्ति पूरे जीवन शत्रुओं से घिरा रहेगा, अथवा इसके ऊपर जो है हमेशा रोग हावी रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी छठे भाव के अंदर लग्नेश बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं मेडिकल से भी जुड़ जाता है या मेडिकल से संबंधित कारोबार करने लगता है और उसके जरिए वो पैसा भी कमाता है। जैसा कि हम अगर कुंडली को देखें तो कुंडली क्या है? कुंडली हमारा किस्मत है, और हमारे जो किस्मत का निर्माण होता है वो हमारे कर्म के द्वारा होता है। हमने कर्म कैसा किया है उसके ऊपर होता है। जैसे हम जो कर्म किए हैं और उस कर्म को जो हम भोग रहे हैं, वो अगर देखा जाए तो पंचम भाव हमारा पूर्व संचित कर्म है और दसम भाव हमारा कर्म है, और चतुर्थ भाव सुख यानी हर प्रकार की चीजों को भोगने का होता है। हमेशा क्या होता है, चतुर्थ भाव पंचम भाव को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमको इतना ज्यादा सुख सुविधाओं में नहीं जाना चाहिए कि जहां से हम ईश्वर का भजन ना कर सकें और हम किसी के दुख में या किसी के तकलीफ में हम वहां ना पहुंच सके। इसलिए बहुत ज्यादा सुख में नहीं जाना चाहिए व्यक्ति को, निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। तो पूर्व संचित कर्म और अभी का जो कर्म है वो हमारा नवम भाव है। जब भी हम अपने पूर्व संचित कर्म को अगर काटना चाहें तो काटने का कोई हथियार नहीं है, क्योंकि हम पहले उन चीज को स्वीकार करके और उसी के लिखे अनुसार हमने जन्म ले चुके हैं। तो फिर आप ये कहेंगे कि कुंडली का क्या मतलब रहता है और ये जो उपचार बताया जाता है इसका क्या फायदा होता है। देखिए, उपचार का मतलब जो होता है, आप किसी भी प्रकार का उपचार करो, आपको मानसिक जो है
मन आपका शांत होगा। इसलिए जो कुंडली है ये रेमेडी के ऊपर नहीं चलती है, ये उपाय के ऊपर नहीं चलता है, बल्कि ये आपके कर्मों पर डिपेंड होता है, आपके कर्म पर निर्धारित होता है कि आपका कर्म कैसा है और आप कैसा कर्म करेंगे, यह आपके कर्म के ऊपर निर्धारित किया जाता है। अगर आपका कर्म सही है तो आपका कुंडली सही रहेगा, अगर आपका कर्म सही नहीं है तो आपकी कुंडली में दिक्कत आएगा। अब अगर आप चाहें कि मैं अपने भाग्य को या अपने चीज़ों को सुधारना चाहता हूं और इसको हम अच्छा करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपको जो सुधार लाना होगा वो अपने कर्मों पर, और जो हमारे कर्म के ग्रह हैं वो शनिदेव महाराज हैं, वो हमारे कर्मों का फल देते हैं हमको। हमने अच्छा कर्म किया तो हमको अच्छा फल देंगे, हमने गलत कर्म किया तो हमको गलत फल देंगे। इसलिए कभी भी हर व्यक्ति को अपने जीवन में शनि की उपासना जरूर करना चाहिए। अगर आप शनि की उपासना करते हैं तो आप कर्म बंधन से, हम नहीं कहते कि मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आप कर्म बंधन में कर्म में लगे रहेंगे। और जब आप कर्म में लगे रहेंगे तो आपको कभी भी इस चीज का एहसास नहीं होगा कि कब आपके पास सुख आया था और कब आपके पास दुख आया था। आप एक तरीके से कर्म से लड़ने का आदी हो जाएंगे और आप हमेशा कर्मों से लड़ते रहेंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए शनि का पूजा करना। अब पूजा शनि की जो होती है वो पंचोपचार विधि से भी होता है। आपको चुनना है कि आप कैसे करेंगे। एक होता है मंत्र के द्वारा, हम मंत्र का जाप कब कर सकते हैं? जब शनि हमारे भाग्य में बैठा हो तो हमको मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर वही शनि हमारे तृतीय भाव में बैठा हो तो हमको जो है शनि की उपासना करना चाहिए, यानी शनि का पूजा, जैसे शनि चालीसा का पाठ, शनि के दरबार में झाड़ू लगाना, शनि के उन से संबंधित यानी अब नौकरों की सेवा या मंदिर में जाके सेवा करना चाहिए। और अगर वही शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठा हो तो आपको हमेशा शनि के रत्न को भी धारण किया जा सकता है। तो 3 प्रकार से ये उपाय हो गए। चौथा उपाय दान। आप गरीब लोगों को दान दो, जो लेबर तबके के लोग हैं उनको खाने पीने की वस्तुएं दें, लेकिन उसमें राहु को इन्वॉल्व ना करें। जैसे आजकल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, लोग 5 किलो आटे की थैली, तेल, ये सब देते हैं किसी गरीब को, तो उनके साथ फोटो जरूर खिंचवाते हैं, क्योंकि वो अपने सब्सक्राइबर और लाइक्स बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है। और जो मीडिया है वो राहु है। राहु शनि का जो योग होता है वो आदमी को बहुत जल्दी विस्फोट करवाता है, यानी बहुत जल्दी उनको ऊपर बढ़ाता है, और जितना जल्दी बढ़ाता उतना जल्दी उतारता भी है। तो कभी भी शनि से संबंधित जब भी आप दान करें तो आप उसकी फोटो ना खिंचवाएं। आप उसकी फोटो अगर खिंचवाएंगे तो आपके जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा और काफी मेहनत करना पड़ेगा। तो आप कभी भी एक तो दान करें, और 5वां उपाय यह है कि आप पेशेंस रखें, क्योंकि शनि जो है बहुत पेशेंस का ग्रह है। उसके अंदर बहुत पेशेंस है, क्योंकि वो एक साइकिल जो 12 घरों का घूमता है वो तकरीबन 30 साल का होता है, उसका 30 साल में घूम के आता है। इसलिए शनि भगवान जो हैं वो एक तरीके से बहुत ही मंदम गति से चलते हैं। और हमारी कुंडली में ये जितने ग्रह हैं ये सब भगवान हैं। इनको ये अधिकार है
कि वो आपके कर्म अनुसार आपको फल दें। तो ये 5 चीजें हो गया, जिन 5 चीजों को करके आप अपने कर्म को मजबूत बना सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वो होगा। अगर भाग्य का लिखा ही होना है तो हमारे जीवन में पूजा पाठ, मंत्र जप, तंत्र जप, इनका सबका क्या महत्व रह गया। अगर इसको कोई काट सकता है तो त्रिपुरारी, जो आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है। और इसके लिए आपको कर्म की जरूरत पड़ती है, कर्म की। जब आप कर्म करेंगे तो आपका बढ़िया चलेगा। इसलिए एक पति पत्नी थे, उनमें बहुत झगड़ा होता था। तो पत्नी जो है किसी पंडित के पास गई, तो उन्होंने एक ताबीज बना के दिया और बोला, जब पति आपका घर के अंदर आएगा तो आप इस ताबीज को मुंह में रख लेना, और जब वो सो जाएगा तो इसे बाहर निकाल के रख देना, तुम भी सो जाना। और उसके उठने से पहले जब वो उठे तो उस ताबीज को फिर अपने मुंह में रख लेना। 1 हफ्ते के बाद आकर के बताना कि मुझे क्या फायदा आपको हुआ। जब वो रोज ऐसे ही करती थी जैसा स्वामी जी ने बताया था, 1 हफ्ते के बाद जब वो फिर गई तो पूछा स्वामी जी ने, क्या फर्क हुआ? महाराज, बहुत फर्क पड़ा, इस 1 हफ्ते के बीच में हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। आप ऐसा करें कि वो एक पक्का तावीज बना करके हमको दे दें और हम उसको गले में पहन लें, ताकि हमारा उनका झगड़ा लड़ाई ना हो। तो वो पंडित जी ने, स्वामी जी ने वो ताबीज को उनके सामने खोला तो उसमें कुछ नहीं लिखा था, कोरा कागज लपेट के उन्होंने दे दिया था। वो जो चमत्कार उस ताबीज का था वो उसका ना बोलने का चमत्कार था। क्योंकि पति कुछ भी कहता था तो वो सुनती थी, क्योंकि उसके मुंह में ताबीज थी, उल्टा जवाब नहीं दे रही थी। इसी तरीके से पेशेंस रूपी ताबीज आपको धारण करना चाहिए। अगर आपको पेशेंस रूपी ताबीज अगर आप धारण करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी आपको किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगा। और क्षमा जो होता है ये बहुत बड़ी चीज होता है। जिस व्यक्ति को क्षमा करना आ गया, समझ लो कि उनके अंदर शनि के गुण आ गए, गुरु का गुण आ गया। और जिस व्यक्ति के अंदर क्षमा करने का गुण नहीं आया, समझ लो कि उनका मंगल अभी भी कार्य कर रहा है, उनका सूर्य अभी भी कार्य कर रहा है। तो इसलिए सर्वप्रथम अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए हमें द्वितीय भाव को मजबूत करना होगा, जो कि हमारा वाणी है। रहीमन वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें, आपहु शीतल हों। तो इस तरीके से वाणी व्यक्ति को बोलना चाहिए। और अगर वो बोलेगा तो चाहे तुम्हारा शादी स्वदेश में हो और चाहे शादी तुम्हारा विदेश में हो, पर वो चलेगा। लेकिन सप्तम का स्वामी अगर अष्टम में आ गया तो जैसा मैंने कहा कि वो रिसर्च का होता है, वो बड़े मूवमेंट का होता है। अगर आप रिसर्च करना छोड़ देंगे कि क्यों देर में आई, क्या बात है, पत्नी सोचे पति का चक्कर चल रहा है, पति सोचे पत्नी का चक्कर चल रहा है, तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे। ऐसे सोच को अपने मन से निकालना होगा और एक दूसरे अपने मन में ऐसा बनाओ कि हमने आपको मुक्त किया, आप मुझे। आराम से जब मुक्ति का अनुभव करोगे तभी आप 12वें भाव को एक्टिव कर पाओगे, क्योंकि 12वां भाव देने का काम करता है, लेने का नहीं। तब जाकर के आपका जो सैया सुख है वो एक्टिव होगा और आपको उसका फायदा मिलेगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर हम आपको बताएंगे।